हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की भूगोल का अध्याय 8 परिवहन एवं संचार के उन प्रश्नों को हल करेंगे जो प्रश्न बैंक के 2022-2023 में दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। सही विकल्प लिखिए। सड़क परिवहन किस प्रकार के क्षेत्रों के लिए उपयोगी है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो सड़क परिवहन होते हैं, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि परिवहन होता क्या है ना। तो परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक के लाने और ले जाने की जो सुविधा प्रदान करता है उसे परिवहन कहा जाता है। ठीक, मतलब किसी भी वस्तु को या व्यक्तियों को एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है तो उसे परिवहन के साधन कहा जाता है। तो यहाँ पर पूछा है सड़क परिवहन, तो मैदानी, पहाड़ी, पठारी या मरुस्थली। तो सड़क कहाँ बन सकती हैं? मैदानों में बन सकती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मैदानी। दूसरा है पनामा नहर पनामा नगर को कैसे जोड़ती है? किससे जोड़ती है ना। तो पनामा नहर पनामा नगर को कॉलन से जोड़ती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा द कॉलन से। यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग किस देश का रेल मार्ग है? यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग यूएसए देश का रेल मार्ग है। स्वेज नहर किससे किसको जोड़ती है? स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। विश्व में सर्वाधिक रेलों का जाल किस देश में है? तो विश्व की बात यहाँ की जा रही है और विश्व में सर्वाधिक रेलों का जाल यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विश्व में किस देश में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई है? तो सड़कों की सबसे ज्यादा लंबाई जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है। ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग किससे किसको जोड़ता है? तो ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग पर्थ से सिडनी को जोड़ता है। विश्व के कुल वायु मार्गों के 60% भाग का प्रयोग कौन सा देश करता है? वायु मार्ग जो हवाई जहाज वगैरह होते हैं ना, ठीक, तो वायु मार्ग के 60% भाग का प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ही किया जाता है। रेल मार्ग, सड़क और वायु मार्ग तीनों जगह कौन आया? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत का पहला उपग्रह था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। ठीक, जो आर्यभट्ट है वह 1975 में इसका प्रक्षेपण हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। बिग इंच क्या है? बिग इंच एक पाइप लाइन है। क्या चीज है ये? पाइप लाइन है। प्रश्न दूसरा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बिग इंच पाइप लाइन के द्वारा खाली स्थान परिवाहित किया जाता है। जो पाइप लाइन है, पाइप लाइन के थ्रू मतलब हम जो लिक्विड द्रव्य होता है उसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान बड़ी ही आसानी से ले जा सकते हैं। तो जो बिग इंच पाइपलाइन है उसके द्वारा क्या पहुंचाया जाता है? तेल। इंटरनेट पृथ्वी पर सबसे बड़े विद्युतीय जाल के रूप में खालिस्तान से अधिक देशों के लोगों को जोड़ता है। जो इंटरनेट होता है वह पृथ्वी में सबसे बड़े विद्युतीय जाल को रूप में कम से कम 100 से अधिक देशों को, तो इसका उत्तर हो जाएगा 100 से अधिक देशों के लोगों को जोड़ता है। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण खालिस्तान सन में हुआ। तो आर्यभट्ट का प्रक्षेपण 19 अप्रैल 1975 को हुआ। साइबर स्पेस विद्युत द्वारा खालिस्तान स्पेस का संसार है। साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है। कंप्यूटर पर सूचनाओं के प्रेषण और प्राप्ति की विद्युतीय अंकीय दुनिया को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। मिसिसिपी ओहियो जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों को खालिस्तान के साथ जोड़ता है, मेक्सिको की खाड़ी के साथ जोड़ता है। पनामा नहर में जलबंधक खालिस्तान तंत्र हैं। कितने जलबंधक तंत्र हैं? तो 6 जलबंधक तंत्र हैं। कहाँ पर? पनामा नहर में। स्वेज नहर का निर्माण सन खालिस्तान में हुआ। तो स्वेज नहर का निर्माण 1869 सन में हुआ। कनाडा की आर्थिक धमनी है। कनाडा की आर्थिक धमनी पार कैनेडियन रेल मार्ग है। पार साइबेरियन रेल मार्ग 8.114 किलोमीटर लंबा है। सही या गलत बताना है हमें। तो इसका उत्तर हो जाएगा यह असत्य है।
इसका सही उत्तर है 9,322 किलोमीटर लंबी है। कैनेडियन रेल मार्ग का निर्माण 1905 में हुआ। तो कैनेडियन रेल मार्ग का निर्माण 1986 में हुआ था। ठीक, यहाँ 1905 लिखा है इसलिए यह असत्य हो जाएगा। ओरिएंट एक्सप्रेस लाइन पेरिस से लंदन को जोड़ती है, असत्य है। पार कैनेडियन रेल मार्ग मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग, यहाँ विनिपेग आएगा, विनिपेग से होकर गुजरता है, तो सत्य है। विश्व में लगभग 13 लाख किलोमीटर लंबे रेल यातायात मार्ग हैं, बिल्कुल सत्य है। इंग्लैंड में स्थित यूरोटनल ग्रुप द्वारा चलित सुरंग मार्ग लंदन को पेरिस से जोड़ती है, सत्य है। अलास्का राजमार्ग कनाडा के एडमंटन को अलास्का के एनकारेज से जोड़ता है, यह भी सत्य है। विश्व की प्रथम रेलगाड़ी 1826 में चली थी, तो यह असत्य है, क्योंकि विश्व की प्रथम रेलगाड़ी 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के स्कॉटन और डर्लिंगटन स्थानों के मध्य प्रारंभ हुई थी। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग विश्व का सबसे व्यस्ततम व्यापारिक जलमार्ग है, सत्य है। स्वेज नहर 110 किलोमीटर लंबी है, असत्य है, क्योंकि स्वेज नहर 160 किलोमीटर लंबी है। अब आता है सही जोड़ी बनाइए। स्वेज नहर तो स्वेज नहर कहाँ पर है भाई? स्वेज नहर मिस्र में है ना। उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग वैंकूवर, उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग का उत्तर आ जाएगा वैंकूवर। कालगोली कूलगाड़ी है ना, ये दो हीरे की खदानें हैं, कालगोली कूलगाड़ी जो ऑस्ट्रेलिया में है। एप्पल, तो एप्पल जो बना था एप्पल 1981। पनामा नहर, तो पनामा नहर है आपका आ जाएगा USA। ठीक, चलिए नेक्स्ट है ओटावा, तो ओटावा कनाडा। उलन बटोर मंगोलिया। आर्यभट्ट हम पढ़ चुके हैं ना कि आर्यभट्ट 19 जुलाई 1975, यहाँ पर 1979 लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखें कि अब तो ये सही जोड़ी है, तो सही जोड़ी में तो हमें मिलाना ही पड़ेगा कि आर्यभट्ट 1979, लेकिन इसका सही उत्तर होता है 19 जुलाई 1975। रोहिणी 1980 में। ठीक, 1975 में आर्यभट्ट को जो था प्रक्षेपित किया गया था, और 1979 में भास्कर प्रथम को किया गया था, और रोहिणी को 1980 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न 5वां, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ? स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था। पनामा नहर किससे किसको जोड़ती है? पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। पार साइबेरियन रेल मार्ग किससे किसको जोड़ता है? पार साइबेरियन रेल मार्ग सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को जोड़ती है। रॉटरडैम बंदरगाह किस जलमार्ग में स्थित है? यह राइन जलमार्ग पर स्थित है। विश्व के किस देश में उच्चतम सड़क घनत्व है? तो विश्व के किस देश में उच्चतम सड़क घनत्व है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संचार से आप क्या समझते हैं? सूचनाओं का आदान प्रदान करना संचार कहलाता है, संचार के साधन कहलाते हैं। संचार के सार्वजनिक साधनों के नाम बताइए। टेलीफोन हो गया, टेलीविजन हो गया, फिल्म हो गई, इंटरनेट हो गई, इनके माध्यम से हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रसिद्ध पाइपलाइन कौन सी है? संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रसिद्ध पाइपलाइन जिसके थ्रू तेल का परिवाहित किया जाता है वह है बिग इंच। परिवहन से, यहाँ से लिख लीजिएगा, परिवहन से क्या तात्पर्य है? परिवहन उस विधि या व्यवस्था को कहते हैं जो कि व्यक्तियों, वस्तुओं एवं संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। संचार किसे कहते हैं? वे साधन जिनसे आसानी से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं उन्हें संचार साधन कहा जाता है।
संचार के प्रमुख साधनों के नाम लिखिए। तो टेलीफोन, टेलीविजन, फिल्म, इंटरनेट संचार के प्रमुख साधनों के अंतर्गत आते हैं। वायु परिवहन के कोई दो लाभ लिखिए। तो जो वायु परिवहन है उसकी गति कैसी होती है? तीव्र होती है, अधिक गति होती है। तो इसके कारण बहुमूल्य समय की बचत होती है। पहला लाभ तो ये हो गया कि मतलब समय की बचत, आप लिख सकते हैं समय की बचत। दूसरा है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्रियों तथा हल्के एवं महंगे सामान को ढोने में सहायक। मतलब हम राष्ट्र में या अंतर्राष्ट्र में कहीं पर भी यात्रियों को और जो हल्के फुल्के और महंगे सामान हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं और शीघ्रता से ले जा सकते हैं। प्रश्न 5वां है, इंटरनेट से क्या तात्पर्य है? तो इंटरनेट विश्व में अनेक स्थानों पर लगे हुए कंप्यूटरों को नेटवर्क के माध्यम से जोड़कर सूचना के संप्रेषण के लिए बनाई गई एक विशिष्ट प्रणाली है। कंप्यूटरों का एक दूसरे से जुड़ा हुआ समूह नेटवर्क कहलाता है। जो कंप्यूटर होते हैं जब एक दूसरे से जो जुड़े हुए होते हैं तो उनके समूह को नेटवर्क कहा जाता है, जिसके माध्यम से वे एक दूसरे से सूचना का आदान प्रदान करते हैं। सड़क परिवहन का लाभ बताना है। तो नंबर 1 है कि सामान और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सड़कों द्वारा आसानी से पहुंचाया जा सकता है। ठीक। दूसरा है छोटी दूरी के लिए सड़क यातायात अत्यंत सुविधाजनक है। तीसरा है सड़क यातायात द्वारा सामान को उत्पादक के द्वार से उपभोक्ता के द्वार तक पहुंचाया जा सकता है, जो रेलों द्वारा संभव नहीं है। सड़क दुर्गम पहाड़ी तथा बीहड़ क्षेत्रों में भी बनाई जा सकती है। ऐसे क्षेत्रों में रेलों और जलमार्गों का पहुंचना लगभग असंभव होता है। रॉटरडम बंदरगाह किस जलमार्ग पर स्थित है, समझाइए। तो राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रभावित होती है। नीदरलैंड में रॉटरडम में अपने मुहाने से लेकर स्विट्जरलैंड में बेसल तक यह 700 किलोमीटर लंबाई में नौकायन योग्य है। सामुद्रिक पोत कोलोन तक पहुंच सकते हैं। 8वां और प्रश्न 12वां का उत्तर सेम है, तो हम यहाँ पर उत्तर एक ही है, प्रश्न दोनों आप देख सकते हैं। स्वेज नहर किन दो पत्तनों को जोड़ता है, संक्षिप्त में वर्णन दीजिए। तो स्वेज नहर, स्वेज मार्ग विश्व का दूसरे नंबर का महत्वपूर्ण मार्ग है और स्वेज नहर पोर्ट साइड से स्वेज तक 160 किलोमीटर लंबी विश्व की सबसे बड़ी नहर है, जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इसकी चौड़ाई 50 मीटर व गहराई 11 से 15 मीटर है और चौड़ाई कम होने से एक समय में केवल एक जहाज ही गुजर सकता है, क्योंकि चौड़ाई कैसी है, कम है। अब चौड़ाई कम होगी तो एक ही जहाज निकल सकता है। इसे पार करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता है और इस नहर को 1869 में ब्रिटेन, फ्रांस और मिस्र ने मिलकर बनवाया था। इसको बनाने वाले फ्रांसीसी इंजीनियर थे और सन 1956 तक इस नहर पर तीनों देशों का अधिकार रहा। कब तक रहा? 1956 तक। और 1956 के बाद राष्ट्रीयकरण करके मिस्र ने अधिकार अपने पास ले लिया। मतलब 1956 के बाद से जो स्वेज नहर है वह मिस्र के अंडर में है। विश्व का सघनतम रेल मार्ग किस देश में है, क्यों, समझाइए। तो विश्व का जो सघनतम रेल मार्ग है वह यूरोप में है। यूरोप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। यहाँ रेल मार्ग लगभग 4,40,000 किलोमीटर लंबे हैं, जिनमें से अधिकांश दोहरे अथवा बहुमार्गी हैं। तो मतलब विश्व का सघनतम रेल मार्ग कहाँ पर मिलेगा आपको? यूरोप में मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम में रेल घनत्व सर्वाधिक अर्थात प्रति 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर लगभग 1 किलोमीटर पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख समुद्री पत्तनों के नाम लिखिए। तो पर्थ, एडिलेड, सिडनी व न्यूजीलैंड हैं। पार साइबेरियन रेल मार्ग के प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। तो रूस का यह प्रमुख रेल मार्ग पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टॉक तक और मॉस्को, कजान, ट्यूमिन,
चिता और खबरों वश से होता हुआ जाता है। क्या जाता है? पार साइबेरियन रेल मार्ग। विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग कौन सा है? समझाइए। सबसे व्यस्ततम जलमार्ग पूछा गया है, तो सबसे व्यस्ततम जो जलमार्ग है वह है उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो विश्व का व्यस्ततम जलमार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर है। यह मार्ग औद्योगिक दृष्टि से विकसित विश्व के 2 प्रदेशों उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को मिलाता है। विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इस मार्ग द्वारा परिवहित होता है, इसलिए यह विश्व का व्यस्ततम व्यापारिक जलमार्ग है। दूसरे अर्थों में इसे बृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है। दोनों तटों पर पत्तन और पोताश्रय की उन्नत सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रश्न 14 है, जल परिवहन के क्या लाभ हैं? तो जल परिवहन एक सस्ता माध्यम है, क्योंकि स्थल तथा वायु की अपेक्षा जल का घर्षण कम होता है, अतः जल परिवहन की ऊर्जा लागत भी कम होती है। यह भारी तथा सस्ती वस्तुओं के परिवहन के लिए विशेष रूप से अनुकूल है।